बात है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। 1.1 मतलब एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। और इसमें आज इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। चलिए आज आप देखिए, यहाँ से एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। जो क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको वो डायरेक्ट आपके माइंड में रहेगा, वो क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं सकता, और कहीं भी एक एक पॉइंट तक भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे समझने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चलिए देखिए पढ़ते क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम पहले अब क्या करा, पहले समझिए क्या, निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित मेरे पास संख्या दिया हुआ है, उसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनफल के रूप में। अभाज्य मतलब बताए थे हम, अभाज्य मतलब क्या, प्राइम से प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब क्या, प्राइम नंबर होता है, अभाज्य प्राइम नंबर बोल रहे थे। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। उसी तरह का गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन, कहता है कि अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के गुणनफल के रूप में, उसके क्या कहते हैं, गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। हम पहले बता दिए थे प्राइम नंबर क्या आता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसका जिसका दो फैक्टर हो, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका दो ही फैक्टर हो। क्या कहते हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर, वन और इटसेल्फ, वो खुद से, इसका दो फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर समझ गए इसमें। अब देखिए इसका फैक्टर, और आप बहुत पिछले वीडियो जो आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। उसमें क्या होगा, हम फैक्टर्स के बारे में बढ़िया से पढ़ा है, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, मल्टीपल के बारे में पढ़ा है, और एलसीएम और सीएफ के दोनों पढ़ा है। वो जरूर आप जाके देखें तो बहुत अच्छा से आपको डाउट क्लियर होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी बताए थे, जो आपको समझ में आया होगा, जाके जरूर देखें वो वीडियो। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन वो निकालते हैं कैसे हैं। वो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम 40 का लेते हैं, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालते थे हम, 2 से इसमें 2, 10, ऐसी तरह 5। ये जो भी निकलेगा इस तरह, वो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। वो सब क्या, प्राइम नंबर होगा। जितना भी निकलेगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। वो कभी इवन या और कोई भी नंबर नहीं सकता, वो सिर्फ क्या होगा, प्राइम नंबर निकलेगा मेरा। वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इस तरह निकालते हैं यहाँ तक। अब चलिए हमको क्या करा, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है, 140 का। चलिए 140 का हम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब इसमें 140 में क्या, अब बहुत बच्चे को डाउट होता है, अब क्या करें, हम किससे लगाएं, जिसे 2 से हम लगाते हैं, इसमें 2 से डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने में मतलब भागा देते हैं। 140 में देंगे 2 से, इस तरह कितना, 7 बार में 14, कट गया 0, फिर 0, फिर कट गया। अब इस तरह करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक करने में। इसके बाद क्या होगा, 70। हम इसको बताए थे, जो मेरा पे निकलेगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे, जितना भाग देंगे, जितना निकलेगा से उसमें हम क्या भाग देंगे। अब देखिए यहाँ का 70 हो जाएगा। लेकिन एक चीज नियम और याद समझिए इसमें, कि सबसे जी आप डायरेक्ट कैसे निकाल, इसके बिना कैसे निकालेंगे, बहुत समझते देखते होंगे, इस तरह निकालते हैं 7 दूनी, इस तरह डायरेक्ट हम कैसे निकालें। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इसमें कौन सा डिजिट है, यहाँ 14 है। 14 में भागा देंगे तो कितने बार में, 7 बार में। 14 में जब भागा देंगे कितने बार, 2, 7 बार में कट गया। यहाँ क्या बचेगा, 0, 0 तो 0 आ गया, ठीक है। फिर अब देखिए 2 से देते हैं, अब फिर 2 से देते हैं, क्योंकि 2 से देखिए 2 से देते। अब इसमें देखिए 7 तो तक 14 था तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अब कैसे होगा, लेकिन अब देखिए कि कितना बार में खाएगा। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या भागा में देने जानते हैं, भागा सब जो देखते हैं उसमें क्या, ज़्यादा नहीं खिला सकते, कम खिला सकते लेकिन ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब के इसमें 7 में भागा देते क्या बार में, 3 बार में देते हैं तो 6 आता है, लेकिन 4 बार में देते हैं तो 8 आता है। लेकिन हम 3 कहीं देखिए ज़्यादा नहीं खिला, कम खिलाए तो कितना बार में, 3 बार में, 3 आ गया। लेकिन इसके पास बचा क्या, 3, जब 7 में जब हम 3 से भागा, क्या कहते हैं, 7 में जब 3 से देंगे, 2 से भागा तो 3 बार में खाया तो छोड़े, लेकिन तैयो तो यहाँ 7 है। लेकिन क्या बचा है मेरे पास, 1 बचा है। 1 जो इसमें बचा, 7 के जगह पे 1 बचा, 1 के जगह पे क्या, उसके बाद है 0, 1 पे 0 चले गया, 1 पहले बचा हुआ है, यहाँ पे 0, तो कितना बार क्या बन गया, 10 बन गया। 10 में जब फिर आप सोचिए कि 10 में भगा देंगे 2 से, 10 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना बार में खाएगा, 5 बार में। ये क्या मेरा 5 निकल गया, समझ गए। अब इस तरह देखिए हो गया। अब देखिए फिर 2 से खिलाई, नहीं खाएगा। 2 से क्या हुआ, नहीं खाता 2 से। अब देखिए 3 से खिलाई, नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं। और एक चीज़ आपको, 2 चीज़ देखिए, जिस क्या कहते हैं,
हाँ देखिए, उसके बाद इसमें किसे 5 से खिलाते, किससे 5 से खिलाते, किससे 5 से। कितना बार में खाएगा, अब 5 से देखिए कैसे का 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में, 7 बार में, 7। तो मेरा इसी निकल गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, 2 निकला, 2 5 गुना 7। अब इसको अब देखिए ऐसे भी सही है। इसके बाद एक तरह इस तरह और भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, इसको 2 पे पावर, इसको पावर देखिए पावर क्या होता है, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 या 5 पे पावर 2। पावर का मतलब क्या है, उसका मल्टीपल, गुना। पावर का मतलब क्या, गुना। उसको कितनों बार कर रहा है गुना, हमको 4 बार कर रहा है, तो उस डिजिट को हमको 4 बार गुना करना पड़ेगा। हमको कह दिया 2 पे पावर 4, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह लिखा जाए। इस तरह पावर का मतलब हमको कह दिया पावर 5 पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, पावर के मतलब 3 बार 5 को गुना करवाए, कितना बार, 3 बार करना पड़ेगा। 5 को गुना 5 गुना 5 गुना 5, जो निकलेगा वही मेरा इसका पावर का आंसर होगा। इसी तरह अब 4 को इतना भी डिजिट दिया रहेगा, उससे पावर जितना भी रहेगा उसका मतलब है कि उतना बार गुना होगा, कितना बार, उतना बार गुना होगा। अब देखिए मेरे पास क्या 2 बार है, क्या कहते हैं 2, क्या कहते हैं 2 जगह है। देखिए तो हम 1 इस पे पावर 2 लिख सकते, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 × 7। चलिए यही मेरा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा, गुणनफल के रूप में हम लिख दिए, क्या लिख दिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या, 156 156 को हम देखते हैं, 156 को निकालते हैं, 156 को क्या करते हैं, हम निकालते हैं। फिर देखिए हम क्या करते हैं, पहले 2 से खिलाते हैं, क्या खिलाएं, 2 से। अब देखिए आप खुद से बताइए कि कितना बार में खाएगा, कितना बार में डिवाइड लगेगा। तो पहले डिजिट क्या है 15, 15 में कितना बार में लगेगा, 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 लगाएंगे ना 16, लेकिन 7 बार में लगेगा। 8 से ज़्यादा 16 आ जाएगा, लेकिन 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगा दें हम, 7 दूनी 14, लेकिन 14 आती है, लेकिन 15 है, 14 और 15 तो एक बच रहा, 14 यहाँ से निकल गया, तो एक बचा ना यहाँ पे एक, तो 16 हो गया। 16 में भागा लगाएंगे 2 से, कितना बार में लगेगा, 8 बार में, कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। जब बहुत सारा बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को यहीं पे दिक्कत होता है इस तरह करने में। वो करते क्या है, नहीं पता, चलो इस तरह हमको नहीं समझ में, इस तरह आता है, चलो 2 से कितना बार, 7 दूनी 14, 14 1 6, फिर 2 बार ना 8 16, इस तरह करने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह करने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस तरह करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब चलिए फिर से देखिए, अब 2 से खिलाते हैं, 2 से खिलाते हैं कितना बार में, देखिए कि फिर आप देखिए खिलाते हैं, 7 में भगा देंगे 2 से, कितना बार में, 3 बार में खाएगा, 6, लेकिन बचा 1 यहाँ है तो 8 है, तो एक कितना हुआ, 18 बन गया, 18 में फिर 2 से भगा देंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। अब फिर देखिए अब देखिए किससे खिलाए, 2 से तो नहीं खाएगा, अब 3 से हम खिलाते हैं, क्या कहते हैं, 3 से खिलाते हैं। 3 से खिलाएंगे तो देखिए, और एक चीज़ देखिएगा, जब 2 से नहीं खाया, 2 से नहीं खा रहा है, तो 3 से खाने का एक नियम है कि जो भी डिजिट दिया है मेरे पास, तो उसको क्या कहते हैं, जोड़ दे। जोड़ने के बाद जब वो 2 से डिवाइड लग जाता है, मतलब जोड़ने के बाद जब 3 से डिवाइड लग जाए तो वो अंक समझ जाइए। अब देखिए 9 3 12, 9 + 3 कितना, 12 तो 3 से डिवाइड लग सकता है, इसका मतलब वो क्या, 3 से डिवाइड लग सकता है। तो 3 से लगा, 3 एक बार में, 3 कितना, एक बार में, एक बार में। उसके बाद देखिए कितना बार, 3 3 9, कितना, यहाँ तो 3 एक लिया, लेकिन कुछ नहीं बता, 9 बचा, कितना बार में, 3 बार में, क्या 3 बार में, समझ लेंगे। अब इस तरह लिख लिए। उसके बाद चलते हैं हम 156 का लिखते हैं, 2 2 3 13। अब देखिए इस पे क्या, इसके बताए थे पावर का मतलब, इसको 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 2 पे पावर लिख देंगे गुना, उसके बाद क्या 3 गुना 13, तो ये क्या निकलने गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसका समझ गए, निकल गया। अब देखिए क्या निकल गया, प्राइम, इसका क्या कहता है, अब आज गुणनखंड निकल गया इसका फल के रूप में। अब देखिए क्या कर, अब हम देखिए 38 25 का निकालते, क्या कहते हैं 38 25 का क्वेश्चन में, 38 25। हाँ इसका क्या, इसमें भी देखिए अब तो तकनीक छोटा छोटा था कर लिए, अब इसमें भी सेम चीज़, आपको खाली ध्यान से देखना, आपको क्या ध्यान से समझना, आपको 1% भी दिक्कत हम नहीं रहने देंगे, 1% भी डाउट नहीं।
इस तरह ना फुल्ली ईजी करके हम बता रहे हैं आपको। अब इसमें कोई भी दिक्कत है, एक थोड़ा सा बोलते हैं, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, हम जरूर उसका सोल्यूशन करेंगे, तुरंत आपको उसको कमेंट का रिप्लाई देंगे, बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या पहले करते हैं 2 से 5, क्या कहते हैं 2 से नहीं लगे 2 से। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए कि 2 से डिवाइड किस में लगेगा, वैसा संख्या जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये क्या 2 से डिवाइड लग जाएगा, क्या कहता है जिसके लास्ट में रहेगा। अब देखिए इसमें लास्ट में रहेगा, और एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि जितना भी जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है, इवन रहेगा, इवन नंबर वो क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या भागा लग जाएगा। इसके लास्ट में क्या कहता है 2 5 है, 5 तो ऑड है लेकिन इवन तो नहीं है, इसीलिए इसमें देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। अब 3 से एक चीज़ हम बताए थे क्या, 3 से लगने के लिए आपको एक चीज़ बताएं कि देखिए इसमें क्या करना है, 2 क्या कहते हैं 2 5 और 8 और 3 इस सबको जोड़ते हैं, 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 से भगा लग सकता है। सबको जोड़िए, जो भी डिजिट मेरे पे दिया उसको जोड़ने के बाद देखिए उसमें जोड़ने के बाद उसमें 3 से भगा लगाई दीजिए, लग जाता है उसमें जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम जोड़े तो 18, 18 में क्या करता है 18 में 3 से लग सकता है, 6 18 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं 3 से लगाते हैं इसको, 3 एक बार में, 3 तो डायरेक्ट एक बार में खा गए, उसके बाद 8 8। अब क्या करते हैं कितनों बार में खिलाएंगे, 8 में जब भगा देते हैं 2 9 6, 3 बार में देते हैं 9 हो जाता है, लेकिन 2 बार में देते हैं तो 6 होता है, 2 बार में दे दिए। अब यहाँ 6 लिए लेकिन यहाँ बचा 8 नहीं, लेकिन यहाँ बचा क्या 2, यहाँ 2 बचा। जब 2 बचेगा और ये 2 है तो क्यों दोनों मिलके क्या बन जाएगा 6 निकल गया, 3 2 9 6 बार कट गया, हो गया बचा यहाँ 2, 2 और 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 को अब देखिए 3 से भागा लगाइए, कितनों बार में लगेगा 7 बार में, क्या लगेगा 7 बार में। अब यहाँ पे देखिए 22 था, यहाँ पे 2 बचा था, 6 लिए तो 2 बार, यहाँ 6 22 था, 22 में कितने बार में भगा लगाए 3 से 7 बार में, लेकिन यहाँ 22 था लेकिन 21 से हुआ, फिर 1 बचा, क्या बचा फिर 1 बचा, 1 बचा तो किसमें यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, कितना 15, 15 में 3 से लगाएंगे तो क्या बार में 5 बार में, क्या बार 5 बार में। अब फिर से एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हमको आपको है ना थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप समझिए। देखिए 3 से एक बार में लगाएंगे 3 बार में कट गया, एक बार में कट गया, फिर 8 में 3 बार से भगा लगाइए कि क्या बार में लगता है, पढ़िए 3 कम कौन सा टेबल में, सीधा पढ़िए टेबल में पढ़िए। अब टेबल में कैसे ले 3 2 6, 3 3 9, लेकिन ये 8 है, लेकिन वो कम लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम ले सकते। 3 2 6, 2 बार में ले लिए, 2 बार में ले लिए 6, यहाँ बचा क्या 6 लिए तो बचा 8 है, लेकिन 2 बचा, यहाँ 2 ये 2 है, 22 हो गया। 22 में अब देखिए 3 से 3 का टेबल में पढ़िए तो 7 बार में 21 आता है, लेकिन यहाँ 22 में 21 आता है, 8 बार में 24 आ जाएगा, लेकिन हमको कम लेना है 21 बार में, यहाँ बचा क्या 1 बचा, यहाँ क्या बचा 22 था तो 1 बचा, 1 ही 5 बचा, 1 पे ही 5 है तो 5 15, क्या बार में 5 बार में लगेगा, समझ लिए। उससे आप भागा लगा के सकते, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसको समझिए, हम करने के लिए बता। फिर देखिए अब 3 से, अब 3 में देखिए एक डिजिट तो 1 में तो नहीं लग सकता, लेकिन अब 2 डिजिट लेके देखिए इसमें करते हैं, कितनों बार में लगेगा 4 बार में। 3 का टेबल पढ़िए तो कितनों बार में आता है, 3 का टेबल पढ़िए क्या बन 4 बार में, 4 12, 4 12। अब के 7 में फिर देखिए क्या बार में लगेगा 2 बार, दूसरा टेबल में पढ़िए 2 9 6 7, 3 3 बार 9 आ जाएगा, लेकिन वो 6 बचा 1, इसमें 1 बचा, 1 5 कितना हुआ 15, 15 में 3 से लगाएंगे तो 3 का टेबल में कितना बार है 5 बार में आएगा, समझ लिए। अब देखिए क्या 3 से फिर लगाते हैं, 3 से नहीं लगेगा, 5 2 7 4 11 11 11 तो 3 से भगा नहीं लग सकता, इसका मतलब तो 3 से नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं 5 से लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, एक चीज़ याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में आप सीधे प्राइम ही नंबर लगाइए, प्राइम नंबर से ही डिवाइड लगाइए। आप कोई भी नंबर 4 से नहीं लगा सकते, प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर लगाइए तो डायरेक्ट उस आपको बनाने में सोल्यूशन होगा, वो डायरेक्ट आप प्राइम नंबर से ही भागा लगाइए, प्राइम नंबर से ही खिलाइए। अब देखिए 4 नहीं लगा सकते, 5 लगाते हैं, 5 से 5 नंबर तो प्राइम नंबर है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड पूछा है। देखिए अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कितना बार में खाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 से, 2 अंक 4 से नहीं लगेगा, 4 में लगेगा, लेकिन 2 अंक 42, क्या बार में खाएगा 5 के टेबल में पढ़िए क्या बार में 42 आता है, लेकिन 40 आता है, उसके बाद 9 45 5 बार, लेकिन 8 बार 40 45 आ जाता है, लेकिन 8 बार में लेते हैं तो 40 आता है, 8 ले लिए 40 ले लिए तो यहाँ बचेगा 2 2 और 5 है तो क्या होगा 25 25 25 में जब भागा 5 से देंगे क्या बार में का 5 बार में, क्या हो जाएगा 5 बार में, क्या हो जाएगा 5 बार में। अब फिर हम देखते हैं क्या
फिर अब देखते हैं हम क्या, देखिए अब फिर देखिए क्या बार में खाते हैं, फिर 5 से खिलाते हैं, फिर 5 से खिलाते हैं, क्या क्या बार में खाएगा, 17 50 85, 5 का टेबल पर रहेंगे तो 5 एक बार में पड़ा। उसके बाद यहाँ क्या बता, 5 लिए तो यहाँ 8 है, लेकिन 3 बचा, 3 5 35 हो गया, और क्या बार में 7 बार में, 7 बार में हो गया। अब देखिए मेरा क्या निकला, 38 25 का फैक्टराइजेशन निकला मेरा 3 3 5 5 17। अब देखिए यहाँ पे कर सकते 3 का 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं हम, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और 17। ये क्या मैं निकल गया गुणनखंड के, क्या कहते हैं गुणनफल के रूप में लिखे, क्या अभाज्य गुणनखंड के रूपों में हम इसे लिख लिए, यहाँ तो समझ लें। अब फिर हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या 5 देखते हैं, यहीं पे लिख लें क्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 3 तक पढ़ाए ना, 3 क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, 5 5। अब इसमें देखिए क्या 2 से तो डिवाइड नहीं लग सकता है, 3 से लगाएंगे, 5 5 जोड़ते हैं, जब 5 5 10, 0 जोड़ेंगे तो 0 0 तो कुछ नहीं, 10 है, 10 में 3 से भगा नहीं लग सकता, 4 से तो नहीं लगे, मेरा प्राइम नंबर 5 है, 5 से लगाते हैं, इसमें क्या कहते हैं 5 से लगाते हैं, तो 1 5 बार में, उसके बाद 0 है तो 0 उतरेगा, 0 है तो 0, फिर 1 उतरेगा, क्या उतरा 1। अब देखिए क्या कहते हैं, फिर हम क्या से लगाइए, फिर हम लगाते हैं 1 से, मतलब इसमें देखिए किससे लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम किससे, तो 5 से नहीं लगे, फिर हम इसको 11 से लगाते हैं, क्या से 11 से लगाते हैं, 11 आप भागा लगा के देख लीजिएगा उस तरह, 11 से लगाते हैं। देखिए फिर देखिए 11 तो 2 यहाँ 10 है, लेकिन 11 से नहीं लगेगा, तो 3 अंक लिए, 11 9 99, 11 9 99, 11 गुना 9 करेंगे तो 99 होगा, लेकिन बचेगा यहाँ 1, बचा 1, 100 यहाँ पे क्या है 100 है, लेकिन 11 9 99, लेकिन बचा 1 1 1 11 हो गया, 11 कितना बार 1 बार में हो गया। अब फिर देखिए अब 91 में भागा लगाइए, साथ प्राइम जब भी लगाएंगे प्राइम नंबर से करेंगे, कितना बार में 10 से, कितना बार में लगे 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 91 कितना बार में आता है, कितना बार 91 आता है 7 बार में, क्या आता है 7 बार में 91 आता है। तो अब देखिए मेरा 500 5005 का क्या कहते हैं, मेरा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होगा, 5 11 13 गुना 7, ये मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया। अब हम उसके बाद चलिए कौन से सा देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितना नंबर, अब हम देख लेते हैं 5 नंबर, क्या कहते हैं 5 नंबर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम 5 नंबर देखते हैं, तो इसको 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है 29, इसको देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसमें बताइए। अब देखिए कहता है 5 नंबर है, इसमें क्या 7429 में क्या कहते हैं, इसको कर निकालते हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले आप डायरेक्ट उसको भागा करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसमें 17 से लगेगा, 17 से लगेगा, पहले क्या कहते हैं 17 से लगे, इस 17। अब देखिए इसमें कितना बार 17 से लगाइए, 17 का टेबल मतलब 17 का टेबल पढ़िए, 17 34 17 67 68 17 50 85 17 68, हम 4 बार में लगाते हैं, 85 ज़्यादा हो जाता है, 4 बार में 17 68। अब देखिए क्या 74 में 68 चले गया, 74 में 68 14 14 14 में गया 6 कटिए, क्या कहता है अब 74 में 6 बचा, यहाँ क्या बचा 6, 68 में गया, कहता है 17 68 68 यहाँ निकल गया, यहाँ 68 में निकल गया, तो 74 में कहता है 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ क्या बता 6 बचा, 6 पे 2 गया तो कितना हो गया 62, 6 पे 2 गया 62। अब देखिए फिर लगाए 17 34 17 कौन 67 68 70 क्या कौन 68 हो जाएगा, लेकिन अब 3 बार में लगाते हैं 51, 3 बार में, इसमें 51 निकल गया, तो क्या बचा 1, फिर बचा 1, क्या बचा फिर 1 बचा 11, क्या बचा 11। यहाँ पे क्या हुआ जब यहाँ पे निकाल क्या 62 गया, यहाँ पे क्या बचा 11 बचा, 11 पे 9 गया, 11 पे क्या 9 गया, तो 11 पे 9 गया तो क्या बचा 19 हुई, 119 119 17
क्या बार में लगेगा। अब 17 टेबल पढ़िए, 17 17 30 51 68 50 2 7 19 17 36 17 7 19 मतलब क्या कहता है कि 7 कितना बार में, 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगे, क्या पता है 7 में, 7 बार में, ये प्रॉपर कटा 7 बार में। अब इसके बाद फिर देखिए क्या करता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब लगाते हैं, देखिए फिर 17, देखिए याद कीजिए कि प्राइम नंबर ही है 17, क्या प्राइम नंबर ही है। उसके बाद फिर लगाते हैं क्या 19, अब क्या 19 से लगाते हैं, क्या करते हैं हम 19 से लगाते हैं। अब 19 का हम 19 के लगाते हैं, कितने बार में लगेगा, हम 19 38 57 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें टेबल पढ़ते हैं तो इसको 2 बार में पढ़ेंगे, 19 ना 38 यहाँ फिर देखिए कि 43 में 38 जाएगा तो क्या बार में लगेगा, 5 बार में, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 पे 7 गया, 5 पे क्या है 7, तो 57 हो जाएगा, ये क्या लास्ट में 57 हो जाएगा। 57 देखिए क्या 19 आते हैं, क्या बार में खाता है 3 बार में, क्या खाता है 3 बार में। 57 कितना बार में खाता है, टेबल में आता है 3 बार में, तो क्या लिख दिया 3, तो कितना हो जाएगा मेरा 74 29 का ये गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 19 23। आपको समझ में आ गया, ये देखिए ये मेरा निकल गया। अब क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम किसको, ये सब क्या गुणनफल के रूप में है, ये सब क्या है गुणनफल के रूप में है, ये भी क्या गुणनफल के। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा तो आपको बार बार समझिए, इसको क्या कहते हैं, इस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझ लिए, कहीं पे भी डाउट रहा, कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसे आप फिर से क्लियर करेंगे।